प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीईटी जीके। विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, इतिहास, संविधान, हरियाणा, अर्थव्यवस्था, भूगोल, साहित्य और सामान्य ज्ञान के टॉपिक एक साथ दिए हैं। असामान्य ज्ञान एवं इतिहास। प्रश्न 1। पहली यात्री रेल भारत में कब चली? उत्तर 16 अप्रैल 1853 को। प्रश्न 2। भारत की पहली यात्री रेल कहां से कहां तक चली? उत्तर बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे तक। प्रश्न 3। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। प्रश्न 4। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था? उत्तर बहादुर शाह जफर। प्रश्न 5। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? उत्तर 14 जनवरी 1761 को। प्रश्न 6। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? उत्तर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। प्रश्न 7। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ? उत्तर 1540 ई में। प्रश्न 8। बिलग्राम का युद्ध किनके बीच हुआ? उत्तर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। प्रश्न 9। बिलग्राम के युद्ध में किसकी विजय हुई? उत्तर शेरशाह सूरी की। प्रश्न 10। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को भारत से बाहर जाने के लिए विवश किया? उत्तर हुमायूं को। प्रश्न 11। बैरम खान किस मुगल शासक के संरक्षक थे? उत्तर अकबर के। प्रश्न 12। बैरम खान अकबर के क्या थे? उत्तर संरक्षक और अतालिक शिक्षक। प्रश्न 13। बैरम खान की हत्या किसने की थी? उत्तर एक अफगान पठान ने। प्रश्न 14। कवि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? उत्तर सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में। प्रश्न 15। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पर कौन सा ग्रंथ लिखा? उत्तर हर्षचरित। प्रश्न 16। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? उत्तर मौर्य राजवंश से। प्रश्न 17। अशोक का शासनकाल लगभग कब माना जाता है? उत्तर 273 ईपू से 232 ईपू तक। प्रश्न 18। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? उत्तर उज्जैन के। प्रश्न 19। अशोक का एक अन्य नाम क्या था? उत्तर अशोकवर्धन। प्रश्न 20। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु कौन थे? उत्तर रामानुजाचार्य। प्रश्न 21। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर पेरम्बदूर, तमिलनाडु। प्रश्न 22। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? उत्तर विशिष्टाद्वैत दर्शन। प्रश्न 23। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर अनुच्छेद 17। प्रश्न 24। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए 1955 में कौन सा अधिनियम बनाया गया? उत्तर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। प्रश्न 25। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। बी भारतीय संविधान एवं राजनीति। प्रश्न 26। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 324। प्रश्न 27। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 280। प्रश्न 28। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न 29। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर कुल सदस्यों का 13। प्रश्न 30। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
उत्तर 250। प्रश्न 31। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? उत्तर 238। प्रश्न 32। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? उत्तर 12। प्रश्न 33। संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? उत्तर 29 अगस्त 1947। प्रश्न 34। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। प्रश्न 35। प्रारूप समिति में मूल रूप से कितने सदस्य थे? उत्तर 7। प्रश्न 36। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रश्न 37। संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित हुआ? उत्तर फरवरी 1948। प्रश्न 38। लोकसभा के सदस्यों की संख्या मूल संविधान में कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। प्रश्न 39। एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस संशोधन से समाप्त हुआ? उत्तर वे संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से। सी पंचवर्षीय योजनाएं एवं अर्थव्यवस्था। प्रश्न 40। वी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? उत्तर 2012-2017। प्रश्न 41। वी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। प्रश्न 42। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग। प्रश्न 43। सरकार द्वारा अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए लगाए गए अतिरिक्त कर को क्या कहते हैं? उत्तर अधिभार, सरचार्ज। डी भूगोल। प्रश्न 44। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? उत्तर सहारा मरुस्थल। प्रश्न 45। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अफ्रीका। प्रश्न 46। मध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर अक्षांश रेखाएं। प्रश्न 47। बिहार का हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर अभ्रक। प्रश्न 48। भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 49। पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? उत्तर भूपर्पटी। प्रश्न 50। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? उत्तर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। प्रश्न 51। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई? उत्तर 1 सितंबर 1986। प्रश्न 52। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सूची में कब शामिल किया गया? उत्तर 10 नवंबर 2000। प्रश्न 53। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिमी घाट। प्रश्न 54। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर कर्नाटक। प्रश्न 55। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्यतः किन राज्यों में होता है? उत्तर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। प्रश्न 56। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद किन राज्यों के बीच है? उत्तर मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के बीच। प्रश्न 57। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद का प्रमुख विषय क्या है? उत्तर नदी जल का बंटवारा। प्रश्न 58। पाक जलदमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? उत्तर भारत और श्रीलंका। प्रश्न 59। पाक जलदमरू मध्य किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? उत्तर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी।
ए विज्ञान। प्रश्न 60। ब्लैकफुट रोग किसके कारण होता है? उत्तर, आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से। प्रश्न 61। रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होने पर पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 62। ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक रूप से पेट्रोल में क्या मिलाया जाता था? उत्तर, टेट्राइथिल लेड। प्रश्न 63। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? उत्तर, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रश्न 64। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? उत्तर, मीथेन। प्रश्न 65। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर, पास्कल के नियम पर। प्रश्न 66। बीटा कैरोटीन शरीर में किस विटामिन में परिवर्तित होता है? उत्तर, विटामिन। प्रश्न 67। विटामिन बी समूह किस प्रकार के विटामिन हैं? उत्तर, जल में घुलनशील विटामिन। प्रश्न 68। विटामिन डी, ई और के किस प्रकार के विटामिन हैं? उत्तर, वसा में घुलनशील विटामिन। प्रश्न 69। पेनिसिलिन क्या है? उत्तर, एक एंटीबायोटिक। प्रश्न 70। पेनिसिलिन की खोज किसने की? उत्तर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न 71। पेनिसिलिन किस कवक से संबंधित है? उत्तर, पेनिसिलियम। प्रश्न 72। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में किस रंग के दिखाई देते हैं? उत्तर, बैंगनी। प्रश्न 73। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक क्या है? उत्तर, पेप्टिडोग्लाइकन। प्रश्न 74। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? उत्तर, राइबोज। प्रश्न 75। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? उत्तर, यूरेसिल। प्रश्न 76। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उत्तर, 46। प्रश्न 77। मानव में गुणसूत्र कितने जोड़ों में होते हैं? उत्तर, 23 जोड़े। प्रश्न 78। गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण एवं संचरण। प्रश्न 79। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? उत्तर, जीव के जीन में परिवर्तन करके उसके गुणों को बदलने की तकनीक। प्रश्न 80। हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है? उत्तर, सामान्यतः वृत्ताकार। प्रश्न 81। हरितलवक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। प्रश्न 82। कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? उत्तर, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। प्रश्न 83। अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः कहाँ होता है? उत्तर, जनन कोशिकाओं के निर्माण में। प्रश्न 84। अर्धसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती हैं? उत्तर, 4 अगुणित कोशिकाएं। प्रश्न 85। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। प्रश्न 86। अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी महत्वपूर्ण आनुवंशिक प्रक्रिया होती है? उत्तर, गुणसूत्रीय पुनर्संयोजन क्रॉसिंग ओवर। प्रश्न 87। विद्युत सेल में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? उत्तर, रासायनिक ऊर्जा का। प्रश्न 88। वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? उत्तर, विभवांतर के मापन के लिए। प्रश्न 89। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? उत्तर, बुझा हुआ चूना नहीं, बल्कि क्विक लाइम अनबुझा चूना। प्रश्न 90। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उत्तर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 91।
अम्ल का पीएच कितना होता है? उत्तर 7 से कम। प्रश्न 92। ग्लिसरीन का दूसरा नाम क्या है? उत्तर ग्लिसरोल। प्रश्न 93। ग्लिसरोल में कितने हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं? उत्तर 3। प्रश्न 94। एंजाइम क्या होते हैं? उत्तर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ, मुख्यतः प्रोटीन। प्रश्न 95। एंजाइम शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? उत्तर विल्हेम कुहने ने 1878 में। प्रश्न 96। आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित हैं? उत्तर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में। प्रश्न 97। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? उत्तर 4, एस, पी, डी और एफ। प्रश्न 98। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? उत्तर वेबर, वेबर। प्रश्न 99। शुष्क बर्फ क्या है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 100। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर CO। प्रश्न 101। प्रिज्म क्या है? उत्तर पारदर्शी प्रकाशीय पिंड जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रश्न 102। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश क्या करता है? उत्तर विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रश्न 103। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर। प्रश्न 104। तड़ित क्या है? उत्तर विद्युत आवेश का तीव्र विसर्जन जो बादलों में या बादल और पृथ्वी के बीच हो सकता है। प्रश्न 105। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु में क्यों किया जाता है? उत्तर इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। प्रश्न 106। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? उत्तर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एवं चिकित्सा एवं मानव शरीर। प्रश्न 107। क्रोनिक किडनी रोग में एनीमिया किसके उत्पादन में कमी के कारण होता है? उत्तर एरिथ्रोपोइटिन के उत्पादन में कमी से। प्रश्न 108। एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? उत्तर गुर्दों में। प्रश्न 109। पार्किंसन रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर कंपन, कठोरता और गति में कमी। प्रश्न 110। गुर्दे की बाहरी सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? उत्तर वृक्क कैप्सूल, रिनल कैप्सूल। प्रश्न 111। एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? उत्तर स्टेरॉयड हार्मोन। प्रश्न 112। एस्ट्रोजन मुख्यतः किस संरचना द्वारा स्रावित होता है? उत्तर अंडाशय के फॉलिकल द्वारा। प्रश्न 113। मधुमेह किस अंग से संबंधित प्रमुख रोग है? उत्तर अग्न्याशय और इंसुलिन से संबंधित। प्रश्न 114। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? उत्तर O नकारात्मक O। प्रश्न 115। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? उत्तर हड्डियों का ऐसा रोग जिसमें अस्थि घनत्व कम होने से फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। प्रश्न 116। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? उत्तर सेरिब्रम। प्रश्न 117। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर सोचने, समझने, स्मृति, इच्छा, संवेदना तथा अनेक स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय। जी कृषि एवं पादप विज्ञान। प्रश्न 118। गेहूं की प्रमुख प्रजातियों में कौन सी किस्में शामिल हैं? उत्तर शरबती, सोनोरा और सोनालिका आदि। प्रश्न 119। गेहूं का वानस्पतिक वंश क्या है? उत्तर TRITICUM। प्रश्न 120। बासमती, सुगंध, जलजीरा, सोना और कावेरी किस फसल की किस्में हैं? उत्तर चावल की। प्रश्न 121। सिट्रस कैंकर किस प्रकार का रोग है?
उत्तर जीवाणुजनित रोग। प्रश्न 122। सिट्रस कैंकर किन पौधों को प्रभावित करता है? उत्तर सिट्रस प्रजातियों को। प्रश्न 123। एटलस किस फसल की किस्म है? उत्तर गेहूं। प्रश्न 124। एटलस का विकास किस विशेषता के लिए किया गया था? उत्तर अधिक प्रोटीन मात्रा के लिए। प्रश्न 125। बथुआ किस प्रकार का पौधा है? उत्तर खरपतवार वनस्पति, जो रबी फसलों के साथ पाया जाता है। प्रश्न 126। बथुआ में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? उत्तर कैल्शियम। प्रश्न 127। खरपतवारनाशी क्या होते हैं? उत्तर अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने वाले रसायन। प्रश्न 128। धान की फसल के लिए लगभग कितनी वर्षा आवश्यक होती है? उत्तर लगभग 150 सेमी। प्रश्न 129। धान के लिए औसत उपयुक्त तापमान लगभग कितना है? उत्तर लगभग 24 सी। प्रश्न 130। पादप प्रजनन क्या है? उत्तर वांछित गुणों वाले पौधों का चयन संकरण करके नई या बेहतर किस्म विकसित करने की प्रक्रिया। प्रश्न 131। स्वपरागण क्या है? उत्तर जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। प्रश्न 132। परपरागण क्या है? उत्तर जब एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। प्रश्न 133। पादप संकरण क्या है? उत्तर विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच कृत्रिम प्रजनन द्वारा नई संकर किस्म विकसित करना। प्रश्न 134। पादप संकरण से विकसित नई किस्म को क्या कहते हैं? उत्तर संकर या हाइब्रिड। प्रश्न 135। टोटीपोटेंसी क्या है? उत्तर एक कोशिका की विभाजित होकर पूर्ण पौधे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता। प्रश्न 136। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर हरितलवक में। प्रश्न 137। हरितलवक का मुख्य वर्णक कौन सा है? उत्तर क्लोरोफिल। एच पशुपालन। प्रश्न 138। बछड़े को जन्म के बाद पहला दूध कितने समय तक पिलाना चाहिए? उत्तर स्रोत के अनुसार कम से कम 48 घंटे तक। प्रश्न 139। पहला दूध क्या कहलाता है? उत्तर कोलोस्ट्रम घीस। प्रश्न 140। पशुओं के लिए सबसे आवश्यक और सस्ता पोषक तत्व कौन सा है? उत्तर जल। प्रश्न 141। पशु को 24 घंटे तक आवश्यक पोषण देने वाला आहार क्या कहलाता है? उत्तर संतुलित राशन। प्रश्न 142। सूखे चारे में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? उत्तर भूसा, पुआल और सूखी घास। प्रश्न 143। कुक्कुट पालन की सबसे पुरानी आवास व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? उत्तर स्वतंत्र विचरण विस्तृत प्रणाली। आई पर्यावरण एवं वन। प्रश्न 144। वायु प्रदूषण क्या है? उत्तर वातावरण में हानिकारक रसायनों, गैसों या सूक्ष्म कणों की मात्रा का बढ़ जाना। प्रश्न 145। वनों के सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं? उत्तर वानिकी। प्रश्न 146। वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उत्तर पौधों, पशुओं, सूक्ष्मजीवों तथा भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनी प्राकृतिक पारिस्थितिक इकाई। प्रश्न 147। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर भूमध्य रेखा के आसपास के गर्म एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। प्रश्न 148। चीड़ किस प्रकार का पौधा है? उत्तर अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म पौधा। प्रश्न 149। जैव आवर्धन BIOMAGNIFICATION क्या है? उत्तर खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की सांद्रता का क्रमशः बढ़ना। प्रश्न 150। क्या प्लास्टिक का सामान्य जैविक अपघटन होता है?
उत्तर सामान्यतः नहीं। प्रश्न 151। कंपोस्ट में किन पदार्थों का अपघटन किया जाता है? उत्तर पौधों के सूखे हिस्से, रसोई का जैविक कचरा आदि। जे कला, संस्कृति एवं पुरस्कार। प्रश्न 152। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर किलिमानूर, केरल। प्रश्न 153। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर चित्रकला। प्रश्न 154। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 155। अजंता की गुफाएं किस धर्म से मुख्यतः संबंधित हैं? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 156। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? उत्तर 1983 में। प्रश्न 157। इलकल साड़ी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर कर्नाटक। प्रश्न 158। इलकल साड़ी को कौन सा विशेष दर्जा प्राप्त है? उत्तर जीआई टैग। प्रश्न 159। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? उत्तर 1969 में। प्रश्न 160। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए। प्रश्न 161। लोकप्रिय कार्यक्रम सत्यमेव जयते के मेजबान कौन थे? उत्तर आमिर खान। प्रश्न 162। सत्यमेव जयते का पहला प्रसारण कब हुआ? उत्तर 6 मई 2012। के अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं सामान्य जानकारी। प्रश्न 163। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? उत्तर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। प्रश्न 164। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? उत्तर 6। प्रश्न 165। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? उत्तर अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। प्रश्न 166। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग सामान्यतः किसे माना जाता है? उत्तर सुरक्षा परिषद। प्रश्न 167। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में टोनी ब्लेयर किस देश से संबंधित हैं? उत्तर यूनाइटेड किंगडम। येल राजस्थान एवं पर्यटन। प्रश्न 168। लेक पैलेस कहाँ स्थित है? उत्तर उदयपुर, राजस्थान में पिछोला झील के जगनिवास द्वीप पर। प्रश्न 169। लेक पैलेस का निर्माण किसने कराया था? उत्तर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। प्रश्न 170। लेक पैलेस किस झील में स्थित है? उत्तर पिछोला झील। प्रश्न 171। मृत सागर किन देशों के बीच स्थित है? उत्तर जॉर्डन और इजरायल के बीच के क्षेत्र में। प्रश्न 172। मृत सागर समुद्र तल से लगभग कितनी नीची स्थिति में है? उत्तर लगभग 400 मीटर नीचे। एम हरियाणा। प्रश्न 173। हरियाणा का संबंध किस प्रसिद्ध खिलाड़ी बहादुर सिंह से है? उत्तर एथलेटिक्स खेल क्षेत्र से। प्रश्न 174। हरियाणा के प्रसिद्ध लोकगीत सांग से पंडित रामकिशन व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर हरियाणा की लोक सांस्कृतिक परंपरा से। प्रश्न 175। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन था? उत्तर स्रोत में मोहन सिंह का उल्लेख है। प्रश्न 176। हरियाणा में खानाबदोश जनजातियों के लिए किस सुविधा की घोषणा की गई थी? उत्तर राशन कार्ड सुविधा। प्रश्न 177। हरियाणा में खानाबदोश जनजातियों को राशन कार्ड की सुविधा कब देने की घोषणा की गई? उत्तर 2017 से। प्रश्न 178। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद में हरियाणा की प्रमुख चिंता क्या है? उत्तर हरियाणा के हिस्से के नदी जल की प्राप्ति। एन कृषि एवं फसल। प्रश्न 179।
भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? उत्तर, गेहूं और चावल प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। प्रश्न 180। भारत में आम किस प्रकार की फसल है? उत्तर, प्रमुख फल बागवानी फसल। प्रश्न 181। आम में कौन से विटामिन अधिक पाए जाते हैं? उत्तर, विटामिन अ और सी। प्रश्न 182। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर, कर्नाटक। प्रश्न 183। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर, ब्राजील। प्रश्न 184। विश्व के प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों में कौन कौन से देश हैं? उत्तर, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया आदि। प्रश्न 185। टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? उत्तर, SOLANUMLYCOPERSICUM। ओ रसायन एवं भौतिक विज्ञान। प्रश्न 186। अम्ल का पीएच कैसा होता है? उत्तर, 7 से कम। प्रश्न 187। वेबर किस भौतिक राशि की इकाई है? उत्तर, चुंबकीय फ्लक्स। प्रश्न 188। श्यानता क्या है? उत्तर, द्रव के प्रवाह का प्रतिरोध करने का गुण। प्रश्न 189। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है? उत्तर, MLT। प्रश्न 190। वसा और तेल किन तत्वों से बने होते हैं? उत्तर, मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न 191। वसा एवं तेल शरीर में किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? उत्तर, ऊर्जा का। प्रश्न 192। मानव दांतों के निर्माण में किन खनिजों की प्रमुख भूमिका होती है? उत्तर, कैल्शियम और फास्फोरस। पी विशेष महत्वपूर्ण वनस्पति जीव विज्ञान। प्रश्न 193। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर, बाघ। प्रश्न 194। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर, मोर। प्रश्न 195। बाघ को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, जंगल का राजा। प्रश्न 196। भारत ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? उत्तर, 1963 में। प्रश्न 197। समुद्री शैवालों में भूरे रंग के शैवाल को क्या कहते हैं? उत्तर, PHAOPHYCEA, भूरे शैवाल। प्रश्न 198। लाल शैवाल को किस वर्ग में रखा जाता है? उत्तर, RHODOPHYCEA। प्रश्न 199। भूरे शैवाल में कौन सा प्रमुख वर्णक पाया जाता है? उत्तर, फ्यूकोजैंथिन। प्रश्न 200। लाल शैवाल का रंग किस वर्णक के कारण होता है? उत्तर, फाइकोइरिथ्रिन। परीक्षा के लिए सुपरफास्ट रिवीजन। प्रश्न संकेत। उत्तर, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, विधान परिषद में विधानसभा का निर्वाचन, 13, प्रारूप समिति, 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति अध्यक्ष, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पहली यात्री रेल, 16 अप्रैल 1853। पहली रेल मार्ग, मुंबई ठाणे। अंतिम मुगल, बहादुर शाह जफर। वीर पंचवर्षीय योजना, 2012-17। वीर योजना लक्ष्य, तेज, समावेशी एवं सतत विकास। ब्लैकफुट, आर्सेनिक, LPG, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, CNG मुख्य घटक, मीथेन, हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल का नियम, चुंबकीय फ्लक्स, वेबर, शुष्क बर्फ, ठोस CO, RNA की शर्करा, राइबोज, RNA में थाइमिन के स्थान पर, यूरेसिल, मानव गुणसूत्र, 46, गुणसूत्रों के जोड़े, 23, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन खोज,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन अ का पूर्ववर्ती, बीटा कैरोटीन। सार्वभौमिक रक्तदाता, ओ। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का रोग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम। नीलगिरी बिहार, तमिलनाडु प्लस केरल प्लस कर्नाटक। नीलगिरी यूनेस्को, 10 नवंबर 2000। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक, कर्नाटक। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक, ब्राजील। अजंता, महाराष्ट्र। अजंता यूनेस्को, 1983। राजा रवि वर्मा, चित्रकार। सत्यमेव जयते, आमिर खान। सत्यमेव जयते प्रथम प्रसारण, 6 मई 2012। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1969। पाक जलडमरू मध्य, भारत श्रीलंका। मृत सागर, जॉर्डन इजरायल क्षेत्र। टमाटर, SOLANUMLYCOPERSICUM। गेहूं का वंश, TRITICUM। सिट्रस कैंकर, जीवाणुजनित रोग। खरपतवार नाशी, खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन। पादप संकरण, हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया। वानिकी, वन प्रबंधन एवं संरक्षण। जैव आवर्धन, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। वन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। प्रश्न उत्तर, संक्षिप्त व्याख्या। वन निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। 2। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 भाग राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 3। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। 4। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम 238 सदस्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 5। भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 6। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का संपूर्ण विवरण। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल 7 सदस्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अध्यक्ष। N गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मीटर, DP खेतान। बाद में BL मीटर के स्थान पर N माधव राव और DP खेतान के निधन के बाद TT कृष्णमाचारी समिति में शामिल हुए। समिति ने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। जनता से सुझाव और आलोचनाएं प्राप्त करने के बाद दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। 2 अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजनाएं। प्रश्न, सरकार के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करने के लिए लगाए गए कर को क्या कहते हैं? उत्तर, अधिभार, सरचार्ज। अधिभार किसी मौजूदा कर के ऊपर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। पंचवर्षीय योजना की अवधि 2001 to 2017 थी।
इसके प्रमुख लक्ष्य थे आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, विकास को अधिक समावेशी बनाना, सतत विकास सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, गरीब एवं कमजोर वर्गों को विकास का लाभ पहुंचाना। प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है? उत्तर, देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना। 3. इतिहास। प्रश्न, भारत में पहली यात्री रेल यात्रा कब शुरू हुई? उत्तर, 16 अप्रैल 1853। पहली यात्री रेल बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसकी दूरी लगभग 34 किमी थी। ट्रेन में 14 डिब्बे और लगभग 400 यात्री थे। याद रखने की ट्रिक, 1853 मुंबई से ठाणे, पहली यात्री रेल। प्रश्न, कौन सा मुगल शासक संगीत का ज्ञाता गायक था? उत्तर, मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह के शासनकाल में संगीत, चित्रकला और नृत्य को संरक्षण मिला। वह स्वयं भी संगीत एवं काव्य में रुचि रखता था और उसके दरबार में ख्याल संगीत को विशेष संरक्षण मिला। 4. भूगोल एवं पर्यावरण। प्रश्न, सोमासी संवहन प्रवाह कहाँ देखा जाता है? आपके प्रश्न में सोमासी प्रवाह संभवतः संवहन प्रवाह कॉन्वेक्शन करेंट है। उत्तर, द्रव और गैसों में ताप के कारण होने वाली गति को संवहन प्रवाह कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी के मैंटल में संवहन धाराएं, वायुमंडल में गर्म हवा का ऊपर उठना, समुद्र एवं जल में ताप के कारण होने वाली गति। प्रश्न, रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होने पर पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड CO। रात में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जबकि श्वसन जारी रहता है। श्वसन में पौधे CO छोड़ते हैं। प्रश्न, पृथ्वी को धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों से बचाने वाला प्रमुख ग्रह कौन है? उत्तर, बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण कई छोटे पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण उसे कभी कभी पृथ्वी के लिए एक प्रकार का कॉस्मिक शील्ड कहा जाता है। हालांकि यह पूर्ण सुरक्षा कवच नहीं है। प्रश्न, मध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? उत्तर, अक्षांश रेखाएं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। प्रश्न, बिहार का हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, अभ्रक, माइका। ध्यान दें, हजारीबाग का क्षेत्र अभ्रक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? यदि राज्यों की बात हो तो सामान्यतः मिजोरम का नाम आता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने पर स्थिति अलग हो सकती है। इस प्रश्न के लिए परीक्षा में दिए गए विकल्प देखना उपयोगी होगा। 5. कृषि एवं खाद्यान्न। प्रश्न, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? सामान्यतः प्रमुख खाद्यान्नों में उत्पादन के आधार पर क्रम: चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। विभिन्न कृषि वर्षों में उत्पादन के आंकड़ों के कारण नीचे की फसलों का क्रम बदल सकता है। 6. विज्ञान। प्रश्न, ब्लैकफुट बीमारी किसके कारण होती है? उत्तर, आर्सेनिक के कारण। यह विशेष रूप से लंबे समय तक आर्सेनिक युक्त पेयजल के संपर्क से जुड़ी बीमारी है। प्रश्न, ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता था? उत्तर, टेट्राइथिल लेड। यह ऐतिहासिक सामान्य ज्ञान का उत्तर है। सीसायुक्त पेट्रोल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के कारण अब सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न, खाना पकाने वाली LPG गैस किसका मिश्रण है? उत्तर, मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के सिलेंडर में क्या भरा होता है? उत्तर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका मुख्य घटक मीथेन CH है।
प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर, पास्कल के नियम, पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम, बंद द्रव पर लगाया गया दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचारित होता है। प्रश्न, विटामिन अ में कौन सा पदार्थ परिवर्तित हो जाता है? उत्तर, बीटा कैरोटीन, CAROTENE। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन अ में परिवर्तित हो सकता है। सेवन संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? उत्तर, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, को अक्सर सामान्य ज्ञान में संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली अंग कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में इसकी प्रमुख भूमिका है। औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, इसलिए प्रश्न की भाषा के अनुसार उत्तर समझना चाहिए। 1. पर्यटन एवं संस्कृति। प्रश्न, भारत के किस शहर में सर्वाधिक स्मारक हैं? यह प्रश्न, स्मारकों की संख्या किस प्रकार गिनी जा रही है, इस पर निर्भर करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर दिल्ली को भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों वाले शहर के रूप में पूछा जाता है। उत्तर, नई दिल्ली दिल्ली। 9. नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संपूर्ण विवरण। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। प्रमुख तथ्य विवरण। नाम, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जैव भौगोलिक क्षेत्र, पश्चिमी घाट, भारत में स्थापना 1 सितंबर 1986। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल 10 नवंबर 2000। यूनेस्को कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम। प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ियाँ। प्रमुख वन्यजीव, हाथी, बाघ, गौर, नीलगिरी तहर आदि। भारत सरकार के अनुसार नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में 1 सितंबर 1986 को नामित किया गया और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में 10 नवंबर 2000 को मान्यता मिली। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में है। इसमें नीलगिरी के साथ साथ आसपास के महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्रों का पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। प्रमुख महत्व, जैव विविधता संरक्षण, पौधों और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों का संरक्षण। पश्चिमी घाट का संरक्षण, पश्चिमी घाट भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। स्थानिक प्रजातियां, कई ऐसी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जो सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में ही मिलती हैं। वन्यजीव संरक्षण, हाथी, बाघ, गौर, नीलगिरी तहर आदि के लिए महत्वपूर्ण आवास। आदिवासी समुदाय, क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका एवं संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। जलस्रोत संरक्षण, पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी दक्षिण भारत की अनेक नदियों और जल प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, नीलगिरी पश्चिमी घाट तमिलनाडु प्लस केरल प्लस कर्नाटक भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क 10 नवंबर 2000। 10 पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961। धारा 19 शक्तियों कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। समिति अपने कुछ कार्य एवं शक्तियां उपसमिति SUBCOMMITTE, संयुक्त समिति, जॉइंट कमेटी, तदर्थ समिति, एड हॉक कमेटी अथवा अपने एक या अधिक सदस्यों को सौंप सकती है। धारा 21 लोक सेवक। प्रश्न, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार समिति के प्रत्येक सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को क्या माना जाता है? उत्तर, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट।
अधिनियम में बोर्ड या समिति के प्रत्येक सदस्य तथा अधिकारी कर्मचारी को आईपीसी की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना गया है। धारा 23 शुल्क। वर्तमान प्रावधान के अनुसार समिति अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी या बेची गई कृषि उपज पर प्रति 100 अधिकतम 3 की दर से बाजार शुल्क लगा सकती है। इसके अतिरिक्त उत्पादक द्वारा लाइसेंसधारी को कृषि उपज बेचने पर प्रति 100 अधिकतम 1 अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान है। महत्वपूर्ण, पुराने प्रश्न पत्रों में संशोधन से पहले की दरें मिल सकती हैं, इसलिए परीक्षा में पूछे गए वर्ष अधिनियम के संशोधन को ध्यान में रखें। धारा 44 उपनियम BYLAWS। समिति अपने व्यवसाय, व्यापार की शर्तों, कर्मचारियों की नियुक्ति, दंड, वेतन, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के संबंध में उपनियम बना सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य, समिति की स्थापना की तारीख अथवा अधिनियम के लागू होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 6 महीने के भीतर समिति को उपनियम बनाने चाहिए। यदि समिति ऐसा नहीं करती, तो बोर्ड उपनियम बना सकता है। दलाल, तुलैया, मापकार, सर्वेक्षक आदि के लाइसेंस। समिति का कर्तव्य है कि राज्य सरकार के बनाए नियमों के अधीन ब्रोकर, दलाल, WEIGHMAN, तुलैया, मेजरर, मापकार, सर्वेयर, सर्वेक्षक, GODOWNKEPER, भंडारपाल आदि को लाइसेंस जारी करे तथा लाइसेंस का नवीनीकरण, निलंबन या निरस्तीकरण करे। बहुत महत्वपूर्ण। त्वरित रिवीजन। 324 निर्वाचन आयोग, 280 वित्त आयोग, 13 विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा द्वारा निर्वाचित, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति अध्यक्ष, 16 अप्रैल 1853 पहली यात्री रेल, बोरीबंदर ठाणे पहली रेल, मोहम्मद शाह रंगीला संगीत संरक्षण, वीर योजना तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ब्लैकफुट आर्सेनिक, LPG प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, CNG मुख्यतः मीथेन, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का नियम, बीटा कैरोटीन विटामिन। धारा 21 पंजाब एक्ट, लोक सेवक। धारा 23 बाजार शुल्क। धारा 44 उपनियम, नीलगिरी यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क, 10 नवंबर 2000। वन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल का pH सामान्यतः लगभग 5.6 होता है। जब वायुमंडल में SO और NO जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का pH सामान्यतः 5.6 से कम होता है। प्रभाव, मृदा की उर्वरता में कमी, जलाशयों का अम्लीकरण, वनस्पतियों को नुकसान तथा इमारतों स्मारकों का क्षरण। लाल रक्त कोशिका, RBC। नाम, लाल रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट। मुख्य कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। परिपक्व मानव RBC में केंद्रक नहीं होता। जीवनकाल लगभग 120 दिन। RBC का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है। RBC का विनाश मुख्यतः प्लीहा एवं यकृत में होता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्थान, मस्तिष्क के आधार पर, हाइपोथैलेमस के नीचे। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। प्रमुख भाग, अग्रपिंड, ADENOHYPOPHYSIS। पश्चपिंड, NEUROHYPOPHYSIS। प्रमुख हार्मोन, GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PROLACTIN तथा ADH ऑक्सीटोसिन का संग्रह एवं स्राव। मस्तिष्क के प्रमुख भाग, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, सोच, स्मृति, बुद्धि, इच्छानुसार क्रियाएं। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, शरीर का संतुलन एवं पेशियों का समन्वय। मेडुला ओब्लोंगाटा, श्वसन, हृदय गति आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन,
विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाहरी कठोर संरचना है। मुख्य पदार्थ सेल्यूलोज। यह कोशिका को आकार, मजबूती और सुरक्षा देती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। सामान्यतः जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। परमाणु के अंग एवं आवेश। कण। आवेश प्रोटॉन +1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या। आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कुल 7 आवर्त और 18 समूह हैं। समूह 1 क्षार धातु। समूह 2 क्षारीय मृदा धातु। समूह 17 हैलोजन। समूह 18 निष्क्रिय उत्कृष्ट गैसें। उभयधर्मी AMPHOTERIC ऑक्साइड। जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एलो, ZNO, एलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेसोफाइट MESOPHYTE। ऐसे पौधे जो सामान्य जल उपलब्धता वाली परिस्थितियों में अच्छी तरह बढ़ते हैं, मध्यजीवी मेसोफाइट कहलाते हैं। उदाहरण गेहूं, मक्का, आम, सूरजमुखी। प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO और जल से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO+HO ग्लूकोज +O। 2 कृषि विज्ञान। फसलों के प्रमुख प्रकार। आधार। प्रकार। ऋतु। खरीफ, रबी, जायद। उपयोग। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, रेशेदार, नकदी। जीवनकाल। वार्षिक, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। खरीफ फसल। बुआई वर्षा ऋतु के आरंभ में। कटाई वर्षा ऋतु के बाद। उदाहरण धान, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन। रबी फसल। बुआई अक्टूबर नवंबर। कटाई मार्च अप्रैल। उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। जायद फसल। रबी और खरीफ के बीच की अवधि में। उदाहरण तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि। जैविक उर्वरक। जैविक स्रोतों से प्राप्त उर्वरक। गोबर की खाद। कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। हरी खाद। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि। अजैविक रासायनिक उर्वरक। यूरिया, डैप, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, अमोनियम सल्फेट आदि। पोटेशियम नाइट्रेट। रासायनिक सूत्र KNO। इसमें पोटेशियम तथा नाइट्रोजन दोनों पोषक तत्व मिलते हैं। यह एक रासायनिक उर्वरक है। कंपोस्ट का विघटन। जैविक पदार्थों का सूक्ष्मजीवों द्वारा नियंत्रित विघटन होकर खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग, कंपोस्ट निर्माण कहते हैं। परागण। फूल के परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। मुख्य प्रकार। स्वपरागण, परपरागण, त्रिपर्यावरण। वर्तमान प्रमुख पर्यावरणीय खतरे। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास, मरुस्थलीकरण, प्लास्टिक प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, पृथ्वी की परतें। आंतरिक संरचना। भूपर्पटी, क्रस्ट, मैंटल, बाह्य करोड़, आउटर कोर, आंतरिक करोड़, इनर कोर। मरुस्थल। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण सहारा, अरब, गोबी, थार।
कालाहारी, अटाकामा। 4 भौतिक विज्ञान, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ध्वनि के प्रकार, आवृत्ति के आधार पर, अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ओम का नियम, स्थिर तापमान पर किसी चालक में धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। VIR, जहां V विभवांतर, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, 5 विद्युत एवं जल विद्युत। जल विद्युत परियोजना, बहते गिरते जल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाएं कहलाती हैं। भारत की प्रमुख परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल, टिहरी, हीराकुंड, सरदार सरोवर, कोयना, नाथपा झाकड़ी। 6 मानव स्वास्थ्य, जीवाणुजनित रोग, जा, टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, विषाणुजनित रोग, खसरा, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। हेपेटाइटिस के कुछ प्रकार, सेवन हृदय। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। रक्तवाहिकाओं के प्रकार, धमनी, आर्टरी, शिरा, वेन, केशिकाएं, कैपिलरीज। धमनी सामान्यतः हृदय से रक्त बाहर ले जाती है। शिरा सामान्यतः रक्त को हृदय की ओर लाती है। एक रसायन, अम्ल। जो पदार्थ जल में H आयन देते हैं, उन्हें सामान्यतः अम्ल कहते हैं। क्षार, जो पदार्थ जल में OH आयन देते हैं, उन्हें सामान्यतः क्षार कहते हैं। उभयधर्मी पदार्थ, जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। एलो इसका प्रमुख उदाहरण है। 9 अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यक्ति, परिवार, फर्म तथा किसी विशेष बाजार जैसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यापक अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। राष्ट्रीय आय, रोजगार, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय नीति आदि। आर्थिक घटक, मुख्यतः उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। 10 भारतीय राज्य व्यवस्था। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में है। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक मुख्यतः सरकार की आय कराधान तथा वित्तीय विषयों से संबंधित विधेयक होते हैं। धन विधेयक, मनी बिल और वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, को एक ही नहीं माना जाना चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय प्राप्त करने में असमर्थ व्यक्तियों को राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से की जाती है। संवैधानिक आधार। अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 11 पंचायती राज। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था। पंचायत समिति, मध्यवर्ती खंड स्तर की संस्था। जिला परिषद, जिला स्तर की पंचायती राज संस्था। हरियाणा में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख कानून हरियाणा PNCHAYATI राज एक्ट 1994 है।
12 इतिहास। पानीपत के 3 युद्ध। वर्ष। प्रमुख पक्ष। प्रथम पानीपत 1526 बाबर इब्राहिम लोदी। द्वितीय पानीपत 1556 अकबर हेमू। तृतीय पानीपत 1761 अहमद शाह अब्दाली मराठा। प्रथम पानीपत का महत्व। 1526 के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 13 मुगल शासकों का क्रम। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। 14 गुलाम वंश के शासकों का क्रम। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद। क़य्यूमर्स। 15 खिलाफत आंदोलन। प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद अधिकारों की रक्षा। प्रमुख नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान आदि। महात्मा गांधी ने खिलाफत नेताओं के साथ सहयोग किया। असहयोग आंदोलन के साथ इसका महत्वपूर्ण संबंध रहा। 16 महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। वर्ष। स्थान उद्देश्य चंपारण सत्याग्रह 1917 नील की खेती, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 श्रमिक विवाद, खेड़ा सत्याग्रह 1918 लगान में राहत, रॉलेट सत्याग्रह 1919 रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन 1920-22 ब्रिटिश शासन का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नमक कानून सहित औपनिवेशिक कानूनों का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग। 17 आंग्ल-मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध 1767-1769 द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध 1780-1784 तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790-1792 चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध 1799 प्रमुख मैसूर शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपके डाटा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। परीक्षा की दृष्टि से इसे नए कानून से जोड़कर पढ़ना आवश्यक है। पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नया कानून भारतीय SHYADHINIYM 2023। नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। 19 हिमालय का विभाजन। हिमालय को सामान्यतः 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। महान हिमालय हिमाद्री, लघु हिमालय हिमाचल, शिवालिक। प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, कामेद। 20 अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू साहित्य के महत्वपूर्ण कवि एवं लेखक थे। प्रमुख रचनाएं मुसद्दस-ए हाली, मुकद्दमाए शेर ओ शायरी, मुनाजात-ए बेवा, हयात-ए जावेद, यादगार-ए गालिब। 21 सूरजमुखी।
सूरजमुखी एक प्रमुख तिलहनी फसल है। वैज्ञानिक नाम HELIANTHUSANNUUS। इसका संबंध STERACEAE कुल से है। इसके बीजों से खाद्य तेल प्राप्त होता है। इसे सामान्यतः सनफ्लावर कहा जाता है। 22 लाहौर उच्च न्यायालय। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 में हुई। इसके गठन से संबंधित लेटर्स पेटेंट 21 मार्च 1919 के हैं। आधिकारिक अभिलेख में इसे पंजाब और दिल्ली के लिए हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर के रूप में स्थापित किया गया था। 23 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। मुख्यालय पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड। स्थापना कार्य प्रारंभ 1946। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। कुल न्यायाधीश 15। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रमुख कार्य राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा। अधिकृत यूएन संस्थाओं को सलाहकारी राय देना। 24 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय एवं वर्तमान प्रमुख। यह भाग समय संबंधित है, इसलिए अगस्त 2026 के उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों के आधार पर दिया गया है। संगठन स्थापना, मुख्यालय, वर्तमान प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र यूएन 1945, न्यूयॉर्क ANTNIOGUTERRES, WHO 1948, जिनेवा TEDROSADHANOMGHEBREY